आदाब नाजरीन, पाक न्यूज़ नेटवर्क के इस न्यूज़ बुलेटिन में आपका खैर मकदम है। आज का न्यूज़ बुलेटिन स्पॉन्सर कर रहे हैं आसिफ इंश्योरेंस सॉल्यूशंस। सबसे पहले नजर आज की सुर्खियों पे। जम्मू कश्मीर में तमाम इम्तहानात वक्त पर होंगे, वजीर तालीम सकीना इत्तू। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने गुलमर्ग में कन्वेंशन सेंटर का इफ्तिताह किया। सैबाई ने अडानी ग्रुप और गौतम अडानी को हिंडनबर्ग से जुड़ी इल्जामात से बरी कर दिया। इसराइली जमीनी हमला, गजा शहर में हजारों अफराद महसूर, हलाकतों की तादाद में इजाफा। और आखिर में जानेंगे मौसम का हाल। अब खबरें तफसील से। मेरा नाम आसिफ है और मैं आपका अपना इंश्योरेंस एजेंट हूँ। मैं आपको लाइफ, हेल्थ, प्रॉपर्टी, व्हीकल के अलावा और भी कई सारे इंश्योरेंस के प्लान्स प्रोवाइड करता हूँ विद 10% डिस्काउंट। मेरी कोशिश है कि आपकी फैमिली और बिजनेस का फ्यूचर सिक्योर रहे। तो आज ही कांटेक्ट कीजिए स्क्रीन पे दिए हुए नंबर्स पे। वजीर तालीम सकीना इत्तू ने तस्दीक की है कि जम्मू कश्मीर में तमाम इम्तहानात तयशुदा शेड्यूल और तालीमी कैलेंडर के मुताबिक वक्त पर मुनक्किद होंगे। सहाफ़ियों से बात करते हुए वजीर मोहतरमा ने कहा कि अगरचे एक जंग जैसी सूरत हाल, शदीद गर्मी और हालिया सैलाब जैसी कुदरती आफत के बायस निज़ाम तालीम मुतासर हुआ है, लेकिन हुकूमत इस बात पर पुरअज़्म है कि इम्तहानात मुकर्रर वक्त पर मुनक्किद हों। उन्होंने तस्लीम किया कि हालिया कुदरती आफत के बायस जम्मू कश्मीर के बाज़ स्कूल मुतासर या नुकसान ज़दा हुए हैं, ताहम उन्होंने वाज़ह किया कि इम्तहानी शेड्यूल में कोई तब्दीली नहीं की जाएगी। वज़ीर तालीम ने यह भी कहा कि महकमा तालीम तमाम स्टेक होल्डर से मशवरा तलब कर रहा है ताकि मौजूदा साल में तलबा को होने वाले तालीमी नुकसान का अजाला किया जा सके। गुज़श्ता बरस तालीमी सेशन को मार्च से नवंबर दिसंबर में मुंतकिल करने का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा यह एक बड़ा चैलेंज था, लेकिन अब हमने इसे बड़ी हद तक मुनज़्ज़म कर लिया है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने जुमेरात के रोज गुलमर्ग में एक नए कन्वेंशन सेंटर का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ये सेंटर हुकूमत पर बोझ नहीं बनना चाहिए, बल्कि इसे मौसर तरीके से इस्तेमाल में लाकर आमदनी का जरिया बनाना चाहिए। इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि इस सहूलत को शादियों, MICE सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, जबकि एक कॉफ़ी शॉप को लीज पर दिया जा सकता है ताकि यहाँ आने वाले सयाह शाम के वक्त लुत्फ अंदोज हो सके। उन्होंने कहा सयाह दिन भर गंडोला राइड्स, स्कीइंग और दूसरी सरगर्मियों से महजूज होते हैं, लेकिन शाम के वक्त उनके लिए कुछ करने को नहीं होता। ये कन्वेंशन सेंटर उनके लिए शाम गुजारने के लिए एक अच्छी जगह बन सकता है। वज़ीर आला ने मजीद कहा कि यह सहूलत गुलमर्ग की हैसियत को एक आला दर्जे के बैनुल-अक़वामी सियाहती मकाम के तौर पर मजीद मुस्तहकम करेगी। उन्होंने मजीद जाहिर किया कि सालाना कम अज कम 2 से 3 बड़े इवेंट्स यहाँ मुनक्किद होंगे। उमर अब्दुल्ला ने यह भी बताया कि महकमे सियाहत से बातचीत जारी है ताकि इस सेंटर को SKICC के साथ मुंसलिक करने के इम्कानात का जायजा लिया जा सके ताकि इसकी मार्केटिंग और देखभाल बेहतर अंदाज में अंजाम दी जा सके। भारत की मार्केट रेगुलेटरी अथॉरिटी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सैबाई ने जुमेरात को अडानी ग्रुप और इसके चेयरमैन गौतम अडानी को हिंडनबर्ग रिसर्च की तरफ से आयद करदा इल्जामात से बरी करते हुए क्लीन चिट दे दी। सैबाई ने 2 अलग अलग अहकामात में कहा कि अडानी ग्रुप की तरफ से किसी किस्म की खिलाफ वर्जी नहीं पाई गई। रेगुलेटर ने वाज़ह किया कि जिन लेन देन का हवाला दिया गया, जिनमें 3 कंपनीज एडिकॉप एंटरप्राइजेस, माइलस्टोन ट्रेड लिंक्स और रहवर इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल थीं, वो उस वक्त के कवानीन के मुताबिक रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस के दायरे में नहीं आती थी, क्योंकि ये तारीफ 2021 में तरमीम के बाद वसत दी गई थी। सैबाई ने मजीद निशानदही की है कि लेन देन में शामिल लोन्स सूद के साथ वापस किए गए, कोई सरमाया गमान नहीं हुआ और न ही किसी फ्रॉड या अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस के शवाहिद मिले। इन नताइज की बुनियाद पर अडानी ग्रुप के खिलाफ इस मामले में तमाम कार्रवाइयां बंद कर दी गई हैं। वाज़ेह रहे कि हिंडनबर्ग रिसर्च ने जनवरी 2021 में इल्जाम आयद किया था कि अडानी ग्रुप ने इन 3 कंपनीज को बतौर वासिता इस्तेमाल किया ताकि अपने ग्रुप की कंपनीज के दरमियान सरमाए की तरसील की जा सके और डिस्क्लोजर नॉर्म्स से बचा जा सके।
غزہ پر اسرائیلی فوج کے شدید زمینی اور فضائی حملے میں آج صبح سے اب تک کم از کم 22 فلسطینی جاں بحق ہو چکے ہیں، جن میں سے 35 ہلاکتیں صرف غزہ شہر میں موصول ہوئی ہے، جہاں اسرائیلی افواج اور ٹینکس محصور شہری علاقوں میں مسلسل پیش قدمی کر رہی ہیں۔ ہسپتال ذرائع کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 4 افراد، جن میں سے ایک بچہ بھی شامل ہے، بھوک اور غذائی قلت کے باعث جاں بحق ہو گئے ہیں۔ غزہ کی وزارت صحت کے مطابق مجبوراً مسلط کردہ قحط کی پالیسی کے تحت اب تک کل ہلاکتوں کی تعداد 435 ہو چکی ہے، جن میں 147 بچے بھی شامل ہیں۔ ادھر قطر میں اسرائیلی مثل حملے سے بچ جانے والے ایک سینئر حماس رہنما نے بتایا کہ کس طرح قیادت ان حملوں سے بال بال بچی۔ دوسری جانب اسرائیل کے انتہا پسند فائنانس منسٹر بیزالیل سموٹرچ نے غزہ کو مستقبل کا ریئل اسٹیٹ بوننزا قرار دے کر شدید رد عمل کو انجام دیا ہے۔ انہوں نے انکشاف کیا ہے کہ وہ امریکہ کے ساتھ جاری مفاہمت میں مصروف ہیں، جن کا مقصد غزہ کو تقسیم کرنا ہے۔ اکتوبر 2023 سے جاری اسرائیلی جنگ میں اب تک کم از کم 65,141 فلسطینی ہلاک اور 1,56,925 زخمی ہو چکے ہیں، جبکہ ہزاروں افراد اب بھی ملبے تلے دبے ہوئے ہیں۔ بات کریں موسم کی تو محکمہ موسمیات کے مطابق جموں کشمیر میں 19 ستمبر کو مختلف علاقوں میں ہلکی بارش یا گرج چمک کے ساتھ بارش کا ایک سلسلہ متوقع ہے، جبکہ چند مقامات پر 18 ستمبر کی رات دیر گئے یا 19 ستمبر کی صبح کے اول وقت میں کچھ دیر کے لیے درمیانہ درجے کی بارش ہو سکتی ہے، جس کے بعد موسم میں بہتری آنے کی توقع ہے۔ 20 سے 28 ستمبر تک موسم مجموعی طور پر خشک رہے گا اور اس دوران کسی خاص موسمی سرگرمی کی پیشن گوئی نہیں کی گئی ہے۔ محکمہ نے کچھ حساس حصوں میں زمینی کھسکاو یا پتھروں کے گرنے کے امکانات کا اندیشہ ظاہر کیا ہے اور کسانوں کو مشورہ دیا گیا ہے کہ وہ دھن کی کٹائی اور دیگر زرعی سرگرمیاں معمول کے مطابق جاری رکھیں، کیونکہ موسم اس کے لیے موزون رہے گا۔ ناظرین، آج کی نیوز بلیٹن میں بس اتنا ہی۔ کل آپ سے اسی وقت پھر ملاقات کریں گے، تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔